परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी कि हम सब उसके बच्चे इकट्ठे हुए और उसके नाम को एक साथ मिलकर शुक्रिया अदा कहें। खास करके परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हम वचन की संगति में पाए जाते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर के वादे हैं हमारे लिए। और परमेश्वर के वादे, चाहे आकाश टल जाए चाहे पृथ्वी टल जाए, ये वादे हमेशा कायम रहेंगे। और जब हम जीवन के विभिन्न बातों से होकर गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर हमें अपने वादे याद दिलाना चाहते हैं, ताकि हम अपना जीवन अपनी परिस्थितियों के आधार पर नहीं, अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर जिएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा है स्थिर और वो हमेशा स्थिर रहेगा। विशेष करके जब भी हम परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं तो हमारा जीवन इससे प्रभावित होने लगता है और हम बहुत ही ज़्यादा जीवन में कई बार आनंदित होते हैं और कई एक बार हम दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमें अच्छी लग रही होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब बुरी होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यदि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन में हम पाए जाते हैं तो हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं होता। ये उसी प्रकार से है जैसे कि एक व्यक्ति जो कि स्वस्थ हो, जब वो किसी ऊंचाई में चढ़ रहा हो तब भी वो चढ़ जाता है और वो गिरता नहीं, या फिर वो किसी समतल जगह में चल रहा होता है तब भी वो चलता है और वो गिरता नहीं, या वो किसी ढलान में उतर रहा होता है फिर भी वो उतर जाता है और गिरता नहीं, क्योंकि वह स्वस्थ है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन जब परिस्थितियों के चढ़ाई में चल रहा होता है, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है इन परिस्थितियों पर पार होना, तो एक प्रकार से हम एक बहुत ही ऊंचाई के रास्तों पर जा रहे होते हैं। जीवन में एक बहुत ही चढ़ाई का रास्ता होता है, जैसे कि हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हों। कई एक बार इस वजह से परिस्थितियों को कहा भी गया है कि पहाड़ सी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। मतलब ऐसी मुसीबत जिसको पार करना पहाड़ को पार करने के समान है। यदि आप स्वस्थ हैं तब तो आप पार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तब आप उससे पार नहीं हो पाएंगे और आप रुक जाएंगे या फिर गिर भी सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें, तभी हम इन बातों से पार हो सकते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी नहीं होता केवल जीवन के आने वाले उतार और चढ़ाव से पार हो पाने, लेकिन हमारे जीवन की आवश्यकता होती है परमेश्वर के साथ होना। यदि हम परमेश्वर के साथ हों तो निश्चय हम इन बातों में परमेश्वर के द्वारा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहती है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। अगर ये वचन आपके जीवन में है, अगर ये इस वचन को आपने थाम रखा, अगर इस वचन के महत्व को, इस वचन के देने वाले को आप अच्छे से जानते हैं, तब तो फिर कोई भी ऐसी बात हो जो आपके जीवन में आ रही हो, आप उस परिस्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। चाहे आपके जीवन में चढ़ाई का रास्ता हो, पहाड़ों का रास्ता हो, मुसीबतों का रास्ता हो, या फिर आपके जीवन में एक सामान्य जीवन जी रहे हों आप, या फिर ऐसे रास्ते हों जो ढलान के रास्ते हों, रास्ते कैसे भी हों,
जब परमेश्वर आपके साथ हो और आप जब परमेश्वर को जानते हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं कि आप इन बातों को पार करें और आप इन बातों में रुक ना जाएं, गिर ना जाएं, क्योंकि क्षमता शायद आपकी कमज़ोर हो सकती है, क्षमता शायद मेरी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अगर आपका साथ देने वाला सामर्थी है तो फिर वो आपको उस रास्ते से आगे ले जाएगा और आप उन तमाम जगहों में परमेश्वर की मदद से अपने जीवन के सफ़र को जारी रख पाएंगे। और सिर्फ जारी रख पाएंगे ही नहीं, लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि जयवंत से बढ़कर परमेश्वर आपको बनाते हैं। हर एक बातों में परमेश्वर आपको जय देने की क्षमता रखते हैं। काफ़ी समय पहले जबकि एक पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए मेरे पिताजी गए और उन दिनों में वो इलाका कश्मीर का इलाका था। उन इलाकों में ऐसे पहाड़ी क्षेत्र थे जहाँ घोड़ों के द्वारा लोगों को ले जाया जाता था, और जब वो घूमने के लिए उन घोड़ों की पर चढ़ करके जा रहे होते, उसी समय ऐसे ढलान आ जाते रास्ते में जिनमें पैरों का फिसलना बहुत ही आसान था कि पैर फिसल सकते हैं। चढ़ाइयाँ थी, फिसलन रास्ते थे, लेकिन वो घोड़े इतने ज़्यादा सजग थे या इतने ज़्यादा उन बातों में इतने ज़्यादा मजबूत थे कि उनके पैर नहीं फिसलते थे, और वो दुर्गम रास्तों में भी आसानी से अपने ऊपर बैठे व्यक्ति को बहुत ही हिफाजत से, बहुत ही अच्छे से ले जा सकते थे। जब हम इस संसार में परमेश्वर के बनाए हुए इन जानवरों में इस प्रकार की क्षमता को देखते हैं, जो दुर्गम रास्तों में भी आपको लेकर आसानी से दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। पहाड़ों को आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पार कर जाते हैं। तो इनको बनाने वाला परमेश्वर जब आपके साथ हो, तो जीवन के कितने भी उतार चढ़ाव के रास्ते हों, जहां शायद आप अब चल ना पा रहे हों, जहां आपके पैरों में अब उतनी ताकत ना रह गई हो कि अब आप इन बातों का सामना कर सकें या इन बातों से आप गुजर सकें। हो सकता है कि आज आपने कोई बहुत ही बुरी खबर सुनी है। हो सकता है कि आज आपको मालूम चला कि आने वाले समय में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है, या फिर आपने अपने जीवन में आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर पाया है और आने वाले समय की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके जीवन में अवसर है। हो सकता है कि आपके पास डॉक्टरों का कुछ अच्छा रिपोर्ट नहीं और आप शरीर में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हर बात के लिए परमेश्वर के ओर से आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं। हर बात के लिए परमेश्वर की ओर से आपके लिए अच्छे समाचार हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ही वो समाचार है जिसको आप जान सकते हैं, क्योंकि शायद हम और आप कभी भी परमेश्वर का साथ पाने में योग्य नहीं ठहरते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और हर एक कोई पापी है, हर एक जन पापी है, जिसकी वजह से हर एक जन के ऊपर परमेश्वर का दंड है, ना कि परमेश्वर का साथ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हर एक के पापों की क्षमा के लिए पूरा मूल्य उस क्रूस पर चुकाया है, ताकि हमारे किए गए बुरे कामों का, जो हमने मन से, वचन से, कर्मों से किया है, और यही नहीं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भी किए गए बुरे कर्मों के कारण जो हम पर श्राप है, जो हम जिन बातों के लिए दंडित होते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर पितरों के दंड को, अर्थात पूर्वजों के दंड को, उनके बेटे और परपोतों को भी
और आने वाली पीढ़ियों को भी देते हैं। परमेश्वर का न्याय बहुत ही कठोर है। परमेश्वर के न्याय में कोई भी ढिलाई नहीं, और जिसकी वजह से शायद आप कह सकते हैं कि मैंने क्या गलती की। हो सकता है आपने गलती नहीं की, लेकिन पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उसका भी दंड आपके जिम्मे में, आपके हिस्से में है, और जिसकी वजह से ये दंड जो है वो आपके जीवन में बहुत भारी है। हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक है, पूर्वज ही बुरे थे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक जन पापी है और कोई भी धर्मी नहीं, क्योंकि हर एक जन अपने ही पिता से जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य ही मनुष्य को उत्पन्न कर रहा होता है, और जिसकी वजह से मनुष्य का स्वभाव अर्थात पाप का स्वभाव हर एक में पाया जाता है। जन्म से ही उसके अंदर ये स्वभाव पाया जाता है। इसलिए आप भी नहीं कह सकते कि हाँ, मेरे पूर्वजों के कारण ही मैं परेशान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन के न्याय के हिसाब से अगर आप और हम अपने जीवन को लेकर जाएं और हम प्रभु के वचनों को जानें, तो कोई भी उस न्याय से बच नहीं सकता, और परमेश्वर का दंड हर एक के ऊपर नियुक्त है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि एक ही छुटकारा हमारे पास है, यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर है, उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया ताकि हम और आपके पापों को, मेरे और आपके पापों को, हमारे हिस्से के हर एक गलतियों को, हमारे दंड को जो हमें उठाना था वो उठा लें और हमें उससे पूरी क्षमा दे दें। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपके और मेरे दंड को यीशु ने उठाया, और यीशु मसीह ने हमें पूरा छुटकारा दे दिया, हमें पूरी क्षमा दे दी। यदि हम उस क्षमा को यीशु मसीह से ग्रहण करें, यदि हम यीशु मसीह को अपने पापों से क्षमा देने वाला जाने, यीशु मसीह के उस महान बलिदान को वो आदर और सम्मान और वो स्थान दें जिसके वजह से हम पापों से क्षमा ग्रहण कर सकते हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात यदि हम और आप आशा करते हैं अच्छी भली बातों का, तो याद रखें उसकी परिपूर्णता केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने से ही हमें मिल सकती है, क्योंकि यीशु ने ही वो कीमत अदा की है कि हमें पापों से क्षमा मिले। चाहे हम लाख कोशिश करें, लाख अपने प्रयत्नों के द्वारा चाहें कि हम किसी तरह अच्छे काम कर लें या कुछ विशेष कार्यों को अंजाम दें जिससे कि हमें क्षमा मिल जाए, तो याद रखें हमारे द्वारा कितने भी काम किए जाएं, वो उस काम के बराबर कभी नहीं हो सकेगी जो यीशु ने उस क्रूस पर किया, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही मनुष्य के खून से है, जिसमें पाप का स्वभाव है, और इस वजह से चाहे हम कुछ भी करें, वो पूर्ण रूप से धार्मिकता जो परमेश्वर की न्याय में आवश्यक है, वो हम में कभी भी नहीं आ सकता। और इसलिए जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने संपूर्ण रूप से मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने जिस लहू का उपयोग किया इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करने के लिए, वो किसी भी मनुष्य का खून नहीं था। वो केवल परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से एक कुंवारी मरियम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक कुंवारी किसी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य के बीज का होना आवश्यक होता है। और परमेश्वर ने स्वयं ही अपनी आत्मा की सामर्थ्य से उस बीज को धारण किया और मनुष्य रूप लेकर एक कुंवारी से उत्पन्न हुए। और इस वजह से यीशु में कोई भी
किसी भी अंश पाप का नहीं था। यीशु पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मी थे क्योंकि उसके अंदर मनुष्य का बीज नहीं था। इसलिए ही वो पवित्र होने के कारण परमेश्वर के न्याय में जिस पवित्रता की आवश्यकता है उसको वो पूरा करते थे, जो हम और आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही एक मनुष्य से होती है, जबकि यीशु मसीह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से मनुष्य रूप धारण किया और एक कुंवारी से उत्पन्न हुए। किसी मनुष्य का, किसी पिता का इसमें कोई भी स्थान नहीं था। आज इस वजह से यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के उस मूल्य को, जो न्याय के अनुसार हमारे जीवन से आवश्यकता थी, हमारे पापों के मूल्य को जब चुकाया, तो वो परमेश्वर के न्याय में पूरा बैठा, वो पूरा हो गया, उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई, क्योंकि यीशु पूरी तरह से पवित्र और धर्मी है और उनका इस पृथ्वी पर जीवन भी पूरी तरह से पवित्र और धर्मी था। वो स्वयं परमेश्वर थे। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप स्वयं इस पृथ्वी पर हमारे मध्य यीशु मसीह चलते फिरते इसी पृथ्वी पर हमारे मध्य उन्होंने जीवन को जिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब यीशु मसीह परमेश्वर ने आपको क्षमा दिलाने के लिए अपनी जिंदगी को आपके स्थान पर पापों के दंड के रूप में रख दिया ताकि आपको क्षमा मिल जाए, तो कोई भी ऐसी गलतियां जो आपने या आपके पूर्वजों के कारण आपके जीवन में उस दंड को आपके जीवन में पाया जाता है, कि वो आपके ऊपर वो नहीं काम कर सकता, क्योंकि आपने यीशु के द्वारा उस क्षमा को ग्रहण किया है। यदि आप अपने पापों को, यदि मैं अपने पापों को, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कीमत तो पहले ही अदा कर दी है। केवल अब हमारी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के उस अद्भुत इंतजाम को जानें, समझें और उस पर विश्वास करें। और जैसे हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के उस क्षमा को अपने जीवन में प्रार्थना करके उससे मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं और हमें परमेश्वर ऐसी बुद्धि और समझ देते हैं, साथ ही साथ कि फिर पाप के द्वारा अंधी की गई आंखें हमारे अंदर ना रहे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमारी आंखों में वो रोशनी आ जाए जिससे कि हम इन बातों को देख सकें, इन बातों को हम समझ सकें और इन बातों में अपनी आशीषों को जो प्रभु ने आपको दे रखी हैं उसको ग्रहण कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो क्षमा प्राप्त परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और इस वजह से जब मुसीबतें आएंगी तो यीशु ने उनकी मुसीबतों को अपने ऊपर उठाया है, इसलिए अब उन मुसीबतों का बुरा प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ेगा, वरन वो अपने जीवन में उन बुरे प्रभाव से बच जाते हैं, इसलिए क्योंकि यीशु ने उनके जीवन के उस दंड को अपने ऊपर उठाया है और इस बात को वो जान सके हैं और इस बात पर वो विश्वास करते हैं। और विश्वास करने से ही परमेश्वर से उसकी उस क्षमा को वो ग्रहण करते हैं और इस वजह से अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि हम अपने पापों को ना माने, यदि हम परमेश्वर के द्वारा इस इंतजाम को तिरस्कार करें, अस्वीकार करें, तो फिर जो कार्य हमारे हैं उनका भुगतान, उनका जो दंड है वो हमें चुकाना होगा। बीमारियां आएंगी और हम मारे जाएंगे, आफतें आएंगी और हम
नाश हो जाएंगे। अच्छे काम हम सोचेंगे कि हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वहां हमारा बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम दंड के वारिस हैं, आशीष के नहीं। परमेश्वर का न्याय हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे विरोध में है। और जब परमेश्वर हमारे विरोध में है तो फिर हम कुछ भी कर लें, भले ही कुछ समय के लिए हम बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय हमें पकड़ ही लेगा। और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, नरक में भी उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और इस कारण से आज अवसर है मेरे पास, आपके पास, कि हम परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करें। यीशु मसीह हमें क्षमा देने के लिए ही आए थे, ताकि हम परमेश्वर से उस क्षमा को ग्रहण करें और परमेश्वर के उस रास्ते को जानें जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। परमेश्वर को हम जाने, समझें और ये जान लें, यीशु ने कहा, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन छुड़ा लेने के लिए आया हूं। कितनी अद्भुत बात है। पूरी दुनिया पापियों को सजा देने के पक्ष में होती है क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे, मुझसे कहते हैं, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए आया हूं। यदि हम और आप आज कितने भी बड़े मुसीबत में फंसे हों और शायद ये मुसीबत हमारे ही पापों के दंड के रूप में हमारे जीवन में काम कर रहा हो, परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, नाश करने के लिए नहीं। वजह कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो, परमेश्वर ने एक और वजह दी है आपके क्षमा की, और वो यीशु मसीह। यीशु मसीह आपकी क्षमा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप नाश होएं या मैं नाश हो जाऊं, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम क्षमा पाएं और उसके द्वारा जीवन पाएं। इसलिए यीशु मसीह आकर उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। और आज की दुनिया में हम कैसे जीवन जीते हैं? जीते हैं लेकिन मर मर के जी रहे होते हैं। हर दिन हर एक दिन ऐसी आफत की जिंदगी, ऐसी मुसीबत की जिंदगी, ऐसी अशांति से भरी जिंदगी। ऐसे लगता है जैसे हम पूरे दुनिया के बोझ को अपने ही सिर पे उठाए घूम रहे हों। ये जीवन यीशु ने आपको, मुझको देना नहीं चाहा। ये श्राप का जीवन है जो घूम फिर कर हमारे सिर पर आने की पूरी ताक में बैठा रहता है। और यीशु चाहते हैं कि हमारी नजरें यीशु पर हों। यीशु चाहते हैं हम यीशु को देखें, हम यीशु को समझें, यीशु को जानें, यीशु के उन कार्यों पर विश्वास करें और अपने उस उद्धार को प्राप्त करें जो जीवन के इन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ऊंचे पहाड़ मुसीबत की आकर खड़ी हो गई है आपके सामने। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर इच्छा रखते हैं आपके जीवन में अपनी मदद को देने के लिए। और इसलिए परमेश्वर का एक जन जिसका नाम दाऊद था, वो अपनी प्रार्थना में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ठीक है, पहाड़ें मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक बात और है, आपका मददगार कौन है? उसने जो आकाश और पृथ्वी को रचा है। दुनिया के सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने ही रचा है। ये पहाड़ परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं।
ये बीमारियां परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये मुश्किल हालात परमेश्वर के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये समय जब आपको कुछ समझ में नहीं आता इन परिस्थितियों में कि कहाँ जाएं, क्या करें, किससे कहें, किससे बोलें, क्या चुनें, क्या छोड़ें, परमेश्वर इस समय आपकी अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कुछ भी ऐसी बातें नहीं जो उसकी आंखों से छिपी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो जिन बातों में वो अपने अंदर कंफ्यूज हो जाए और वो आपकी अगुवाई ना कर सके। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे महान है। ना कोई उसके तुल्य है, ना कोई उसके तुल्य था, और ना ही तो कोई उसके तुल्य कभी हो सकता है। और इसलिए ही तो वो परमेश्वर है, और इसलिए ही तो उसने कहा है कि मेरी तुलना तुम किससे करोगे, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ उसके ही हाथों की रचना है, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो उससे बाहर हो या उससे सामर्थ्य हो। आज मेरे और आपके जीवन में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी तुलना तुम किससे करोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, अर्थात जो परमेश्वर है वही है। और यदि हमारी नजर उस परमेश्वर पर हो जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सारी बातों पर अपना अधिकार आज भी रखा है, और जिसके हाथों के नीचे सब कुछ है, और वही परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सचमुच में यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। कोई मुसीबत नहीं, कोई अन्य बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर तो आपके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे। लेकिन केवल यीशु मसीह ने वो कीमत अदा की है जिसकी वजह से परमेश्वर अब हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमारे पापों का दंड यीशु ने चुका दिया, और अब हम परमेश्वर के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, उस क्षमा को प्राप्त करते हैं, जिससे फिर से परमेश्वर अब हमारे पक्ष में है। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है धन्यवाद देने का, प्रार्थना करने का, क्षमा मांगने का और परमेश्वर पर विश्वास करने का, यीशु मसीह पर विश्वास करने का। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। ये आपका और परमेश्वर के बीच की बात है। प्रार्थना आप परमेश्वर से करते हैं, चंगा परमेश्वर आपको करते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, छुटकारा परमेश्वर आपको देते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, अगुवाई परमेश्वर आपकी करते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा परमेश्वर आपको देते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता से प्रार्थना करना चुना है। उसकी महानता, उसके अद्वितीय जिसके तुल्य और कोई नहीं, उसकी महिमा, उसके व्यक्तित्व या उसकी तुलना आपने और किसी से नहीं की, वरन उसको वो सम्मान दिया जिसके वो लायक है, और उसके लायक और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई नहीं, उसके योग्य और कोई नहीं। इसलिए आइए, जब आप परमेश्वर को वो सम्मान देते, जब आप परमेश्वर को वो स्थान देते हैं जो उसका है, तो निश्चय परमेश्वर भी आपको आशीष देते हैं। निश्चय परमेश्वर भी उस हर एक भली बातों को आपके जीवन में प्रकट करते हैं, जिनको केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण किया, आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सत्यता को
तिरस्कार नहीं किया, लेकिन उसको समझा, उसको जाना और उस पर विश्वास किया। और निश्चय परमेश्वर है। जब वो आपका साथ देंगे तो फिर अन्य कोई बात महत्व नहीं रखती कि कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है, कौन सी परिस्थितियां आपके साथ है, कौन सी परिस्थितियां आपके विरोध में है। जब परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें, मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपका पक्ष ले लिया है, आपके पापों को क्षमा देकर। यदि आप और हम आज अपने पापों की क्षमा उससे ग्रहण करें, अपनी प्रार्थनाएं उसके सम्मुख लेकर आएं, उससे मांगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर ने आपको बहुतायत की जिंदगी देना चाहा है। परमेश्वर ने आपको मर मर के जीने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रहने देना चाहा, लेकिन आपको इस पृथ्वी पर 100% की जिंदगी, और उस 100% की जिंदगी में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषित जिंदगी इस पृथ्वी पर है। और इसके बाद अनंत जीवन है परमेश्वर के साथ, न कि नरक में फिर से दंड उठाने वाली जिंदगी। क्योंकि यीशु ने आपके पापों की क्षमा को दिया, जो आपको अनंत जीवन तक दंड से आजाद कर देती है, यदि आप परमेश्वर के उस उद्धार को यीशु के नाम से ग्रहण करें। यदि अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में बड़ी दीनता और नम्रता से सौंप दें, तो परमेश्वर आपको संभालने में, आपको आगे ले जाने में और आपको आशीष देने में पूरी तरह से योग्य और सामर्थी है। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें से हर एक से प्रेम किया और हमें से हर एक के पापों के मूल्य को, हमारे दंड को जो हमें उठाना था, आपने अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस पर हमारी मृत्यु को सहा, हमारे पापों के मूल्य को, दंड को चुकाया, ताकि हम उस दंड से छूट जाएं। इस समय आप हमारे पिता और आप हमारे परमेश्वर हों और आप हमारी मदद करें, ताकि हम आपके इस क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। प्रभु, आप ही हमें क्षमा देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो, हमारे पापों को उस क्रूस पर उठाकर आपने हमें क्षमा दिलाई, ताकि हम पर फिर दंड की आज्ञा ना हो। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन हम पर अपनी दया बहुतायत के साथ आपने प्रकट की और हमें पूरी क्षमा दिलाई। धन्यवाद हो, आपने हमें बचाया दंड से और हमें आशीष का पात्र बना दिया। आज आपकी क्षमा को जो आपने हमें दी है, हम ग्रहण करते हैं और अपनी हर एक भली आशीषें जो आप पर आपने हमें दे रखा है, इस क्षमा के साथ हमें बीमारियों से छुटकारा, परिस्थितियों में आपकी मदद, हर एक बातों में आपका अनुग्रह आपने जो दिया है, इसे हम आपके नाम से ग्रहण करते हैं और ये जीवन आपके साथ जीना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें और आप हमें संभालें, आप हमारी सहायता करें। हर बातों में आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका नियंत्रण हम अपने जीवनों में देख सकें और हम अपने जीवन से सदा आपके धन्यवादित होने पाएं। हमारी अगुवाई करें, हर एक ऐसी बातों से बचाएं जो आपकी ओर से नहीं है और ऐसी बातों में बढ़ाएं जो आपकी ओर से है। आपको जानने, समझने और आप में बढ़ने वाला जीवन दें। आपके इस क्षमा और प्रेम के लिए और इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और याद रखें, परमेश्वर पर आपने भरोसा किया, परमेश्वर से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको आशीष दिया है। आप आने वाले वक्त में उसकी हर एक भलाई को अपने स्वास्थ्य में, अपने परिस्थितियों में और अनंत जीवन तक परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यीशु ने आपसे कहा है कि वो इसलिए आए ताकि आप जीवन पाएं, वरन बहुत आयत का जीवन पाएं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी मदद करें, आपको दृढ़ करें और आपकी अगुवाई करें, आपको आशीष दें और जीवन भर आप उसके साथ एक सामर्थी और आशीषित जीवन, उसके साथ का जीवन, उसकी उपस्थिति का जीवन जीने पाए। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।